Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Miss Nusrat here. Hopefully you all are fine. Now I will continue the chapter 4 problem solving. In the previous class you learned about analyzing, algorithm and flowchart. Now today I will continue these topics. Number 4 कोडिंग। अब प्रीवियस क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने फ्लो चार्ट तक आपको बताया था कि फ्लो चार्ट इज अ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम पिक्चर के जरिए डिफाइन करते हैं तो ये जो 3 स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं ये सारी वर्किंग कहाँ हो रही है? ऑन पेपर पे। लेकिन हम ये काम किसके लिए कर रहे हैं? कंप्यूटर के लिए। तो अब हमें लाजमी तौर पर इन वर्किंग को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो अब हम इस फ्लो चार्ट सिंबल के जरिए जो हमने प्रोग्राम के स्टेप्स बताए होंगे ना, उनको हम किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। हमें किसके साथ कम्युनिकेट होना है? कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट होना है। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट होने के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल GW बेसिक, विजुअल बेसिक, C लैंग्वेज, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हैं जिसके जरिए हम प्रोग्राम कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे। तो कोडिंग या लिस्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम अपने प्रोग्राम को किसी लैंग्वेज में राइट करते हैं और जो लैंग्वेज में राइट करते हैं वो प्रोग्राम क्या कहलाए जाते हैं? सोर्स प्रोग्राम। ये वर्किंग ऑन पेपर हो गई। उसके बाद हमने प्रोग्राम को लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक पहुंचाई। तो लैंग्वेज में कन्वर्जन का जो स्टेप्स है इसको कहा जा रहा है कोडिंग और वो प्रोग्राम क्या कहलाया जाएगा? सोर्स प्रोग्राम। अब अगर हम कंप्यूटर को वो प्रोग्राम देंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा? उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड्स में। जो प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में राइट किया जाता है उसको हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम और आफ्टर कन्वर्जन जो प्रोग्राम हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब कन्वर्जन जब होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि जब हमने प्रोग्राम राइट किया है तो उस प्रोग्राम में कोई मिस्टेक हो, तो जो एरर रिमूविंग प्रोसेस होता है यानी मिस्टेक्स को चेक किया जाता है, उस एरर रिमूविंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीबगिंग। हमने कोडिंग कर ली, उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं? डीबगिंग कर रहे हैं। तो डीबगिंग कैसे होगी? जब आपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया, लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके जब आप उसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे तो एग्जीक्यूट करते हुए प्रोग्राम्स के एरर को चेक किया जाएगा। तो प्रोग्राम में जो एरर होते हैं, एरर्स आर ऑफ 2 टाइप। एक होते हैं सिंटैक्स एरर और एक होते हैं लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर जो चेक होते हैं वो इस तरह से होते हैं, आप इसको इस तरह समझ लीजिए जैसे आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस राइट करते हैं तो उसके राइट करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आप उस सेंटेंस को किस तरह से लिखेंगे। जैसे आपने कहा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जब हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किसी लैंग्वेज में राइट करते हैं तो उस लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट्स आप यूज करते हैं यानी जो इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं वो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो उस स्टेटमेंट को राइट करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि वो किस तरह से लिखा जाएगा। एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि GW बेसिक लैंग्वेज है जिसमें हम लाइन नंबर्स के साथ स्टेटमेंट राइट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या राइट करते हैं? लाइन नंबर। उसके बाद वो स्टेटमेंट, उसकी इंस्ट्रक्शन किस तरह से लिखी जाएगी। तो अगर हमने उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया तो डीबगिंग स्टेप्स में ये एरर शो करेगा, सिंटैक्स एरर। और अगर हमने वहां पर कोई मिस्टेक नहीं की तो वो एरर फ्री होगा यानी उसके अंदर सिंटैक्स एरर मौजूद नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? लॉजिकल एरर। यानी सिंटैक्स एरर में तो उसने रूल्स एंड रेगुलेशन को चेक कर लिया, अब क्या चेक करना है? लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं कि अगर प्रोग्रामर की कोई गलती है, प्रोग्रामर की कोई मिस्टेक है, फॉर एग्जांपल उसने कैलकुलेशन की है और कैलकुलेशन में उसने प्लस की जगह माइनस साइन लगा लिया, तो प्लस भी प्रोसेस हो सकता है और माइनस भी प्रोसेस हो सकता है, लेकिन रिजल्ट हमें गलत देगा। तो रिजल्ट का पता कैसे चलेगा?
जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे टेस्टिंग, यानी प्रोग्राम इज फ्री फ्रॉम सिंटैक्स एरर, प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर मौजूद नहीं है, अब उसको प्रोग्राम को प्रोग्राम प्ले किया और उसमें डेटा एंटर किया, यानी उसकी टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग करके हमें ये पता चलेगा कि उसमें लॉजिकल मिस्टेक है या नहीं, और अगर लॉजिकल मिस्टेक नहीं होगी तो अब हमारा प्रोग्राम एक फाइनल प्रोग्राम बन चुका है जिसमें कोई भी एरर मौजूद नहीं है, और वो फाइनल प्रोग्राम क्या कहलाया जाएगा, फाइनल आउटपुट, यानी उसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले करके। अंडरस्टैंड? उसके बाद जब आउटपुट या रिजल्ट हमें मिल जाता है तो हम उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, यानी हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम तमाम स्टेप को एक फाइल की फॉर्म में, यानी एक फाइल बनाई जाएगी जिसके अंदर हम इन सारे स्टेप को राइट डाउन करेंगे। तो ये स्टेप क्या कहलाया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यानी हमने उस चीज को एनालाइज किया, उसको एल्गोरिथम यानी ओन रिटन लैंग्वेज में राइट किया, हमने किसी भी लैंग्वेज में, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में राइट किया हमने, उसके बाद हमने उसको सिंबल्स बनाए, फिर उसके बाद हमने प्रोग्राम को किसी लैंग्वेज में राइट किया, उसके बाद लैंग्वेज में राइट करने के बाद हमने उसके एरर्स को चेक किया, एरर चेक करने के बाद एरर्स में सिंटैक्स एरर चेक हो गई, डिबगिंग, यानी एरर रिमूविंग प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा, डिबगिंग, एंड देन हमने उसमें डेटा डाल के उसकी टेस्टिंग की। देन अब टेस्टिंग के बाद हमारा प्रोग्राम फाइनल रन हो चुका है, यानी हमारा फाइनल प्रोग्राम डन हो गया, एंड देन हम उसके बाद उसकी क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, यानी उसकी फाइल क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे ऑल स्टेप्स थे जिसके जरिए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस आपकी पीडीएफ में आपको दी गई हैं जो अपनी कॉपी के ऊपर राइट डाउन करनी है। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।